कविताओं की श्रृंखला को शुरू करते हुए मेरी पहली कविता है, चिता इंतज़ार करती है। चिता इंतज़ार करती है हमारे लौट आने का, ताउम्र खेल कूद लेने के बाद, हंसने गा लेने के बाद, अपनों संग पल बिता लेने के बाद, ईर्ष्या प्रेम विषाद कर लेने के बाद, गम और खुशी के आंसू बहा लेने के बाद। चिता इंतज़ार करती है अपनी गोद में हमें सुलाने का, मुकम्मल इंतजाम करती है, हर पल हर लम्हा हर बार करती है, चिता इंतजार करती है। चिता भेदभाव भी करती है, कुछ को जन्म से पहले, कुछ को जन्म लेते ही, कुछ को बेवक्त, कुछ को बेवजह खुद में समा लेती है, चिता इंतजार करती है। लगता है चिता शायद व्यापार करती है हमारी लाशों का, सुदूर बैठे किसी व्यापारी से, इसीलिए तो चिता निरंतर इंतजार करती है हमारा, आपका, हम सब का। मेरी अगली कविता देखेंगे, बीत गया वो दौर, था एक दौर जब तुम्हारी खातिर धरती को अंबर कर दिया था, प्रेम के बहते दरिया को समंदर कर दिया था, मंद बहती प्रेमिल हवा को भवंडर कर दिया था। दीवाना बना फिरता था ऐसे जैसे मानो ये प्रेम युद्ध कोई विश्व युद्ध हो जिसमें खुद को सिकंदर कर दिया था। पर वो सिकंदर भी एक दिन हार गया तुम्हारे किए निर्मम निरंतर अपमान से, खुद के प्रेम को खुद ही मार गया। अब आजाद फिरता है मुक्त गगन में, मुस्कुराता रहता है निरंतर शेष बचे जीवन में, निरंतर शेष बचे जीवन में। मेरी अगली कविता देखेंगे कि क्या हक नहीं उसको, सदियों से जिस पर वार हुआ, बराबरी का ना व्यवहार हुआ, दो पिंजरों की चिड़िया बनी जो, मायका ससुराल घर बार हुआ। हाँ वो महिला ही थी जिसका जीना दुश्वार हुआ, क्या हक नहीं उसको अपनी रोटी कमाने का, दो पिंजरों को छोड़ आसमां में उड़ जाने का, क्या हक नहीं उसको मर्दों की तरह स्कूटर, कार, कलम, तलवार और शासन चलाने का, क्या हक नहीं उसको अपनी मनपसंद जीवन साथी ढूंढ लाने का। और देखेंगे कि अगली कविता है मेरी, डर लगता है अब फिर प्रेम करने से डर लगता है, तिल तिल कर मरने से डर लगता है, तुम्हारे संदेशों का घंटों इंतजार करने से डर लगता है, अपनी आत्मसम्मान के फिर से मिट्टी में मिल जाने से डर लगता है, हाँ अपनी नजरों में गिर जाने से डर लगता है, कार की धूल पड़ी शीशों पर तुम्हारा नाम लिखने से डर लगता है, रंग बिरंगे फूलों को समेट लेने से डर लगता है, कोरे कागज पर प्रेमिल स्याही से प्रेम कविता लिखने से डर लगता है। देखेंगे अगली कविता है जो कि समसामयिक विषयों पे है कि इस कविता का शीर्षक है समाज की ऐसी की तैसी। सुनेंगे? ये जरूरी है जी। कि आज फिर एक बेटी बाप का शिकार हुई, झूठ कह रहे हो तुम समाज के किए पाप का शिकार। कैसा पाप? सदियों से हो रही गैर बराबरी का पाप, कोख में पल रही मासूम को समूल मिटा देने का पाप, घर बच गई तो उसकी आजादी मिटाने का पाप, इच्छा न सुनने का पाप, सपने न बुनने का पाप, मनपसंद साथी न चुनने का पाप। कौन है ये समाज जिसकी आंखों में खटकता है एक लड़की का पंछी बनना, पिंजरों से निकलकर आसमां की सैर करना। कौन है ये समाज जिसकी छाती पर सांप लौटने लगता है जब लड़कियों का काफिला सड़क से संसद तक निकलने लगता है। कौन है ये समाज जिसकी आंखों में खून उबलने लगता है, लड़कियों की मंसूबों को जान इनका वजूद हिलने लगता है। मैं पूछता हूं आखिर क्यों माने उस समाज की जो खुद भेदभाव की इमारत बन खड़ा है, छुआछूत, जातिवाद और पितरी सत्ता के लिए सदियों से अड़ा है। क्यों माने उस समाज की जिसकी नींव में दलितों की लाश है, जिसके दांतों में मजलूमों का खून लगा है। क्यों माने उस समाज की जिसने सदियों से सिर्फ कमजोरों को ठगा है, सिर्फ कमजोरों को ठगा है। और आखिरी चंद पंक्तियां मैं समर्पित करके फिर विदा लूंगा कि युवा और अंधेरा का गहरा संबंध है। युवा अंधेरे में है और अंधेरा युवा में है। युवा तो अपने माँ बाप की संतानें हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर ये अंधेरा कहां से आया है, ये अंधेरा कौन है? कुछ लोग बता रहे हैं सत्ता की कोख से निकला है, बड़ा लाडला है सत्ता का, गलती से भी इसके सामने उजाले की बात मत कर देना, सत्ता तुम्हारी जबान खींच लेगा। धन्यवाद।